नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल खबर फॉर यू में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बंगाल के उन सभी सीटों पर जिनका चुनाव 7वें फेज में 1 जून को होने वाला है। और वहां पर 9 सीटें हैं जिनकी चुनाव 7वें फेज में होने वाले हैं। और इस चुनावी समीकरण में इस चुनावी सीट पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे श्री सिंधु। तो श्री सिंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कृपया बताएं कि क्या चल रहा है बंगाल में, 7वें चरण में क्या होने वाला है, कुछ विशेष। जी श्री अ, सिंधु। धन्यवाद रुपेश जी। तो जैसे आप बताएं कि लोकसभा चुनाव के हम लोग एकदम अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी पड़ाव जो है 1 जून को होने वाला है पूरे देश भर में। तो 7वें हम्म। चरण पे हमारे बंगाल से भी, मेरा होम स्टेट से भी 8 जो सीट है जो जी। इस बार इस चुनाव में जाएंगे। उसमें से एक है हम्म। दमदम, दूसरा है बारासात, 9 बसीरहाट, सीटें हैं। जयनगर। 9 से। 9 सीट है, मथुरापुर, डायमंड जी हार्बर, जगदलपुर, कोलकाता साउथ एंड नॉर्थ। ये जी जी। खास जो टिपिकल साउथ बंगाल का ये जो तट या फिर ये जो पट्टी माना, ये जो मैंने मेंशन किया, इसको हमेशा से मतलब पारंपरिक रूप से हम्म। तृणमूल का गढ़ माना गया है। क्योंकि अगर आप जी पिछले जी। कई चुनाव से आप देखे जाए, विधानसभा लोकसभाओं में हम्म। 2014, 2019 या फिर गत विधानसभा में भी अगर देखा जाए 21 या 16 में, यहाँ पे तृणमूल का हम्म। स्ट्राइक रेट सर्वाधिक रहा है, क्योंकि इसका जी। संगठन इतना मजबूत रहा है। क्योंकि ये दक्षिण बंगाल का वो इलाका है जहाँ पे उसका संगठन सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। तो अच्छा। पिछली बार भी इस सारे सीटों का अगर आप 19 का आंकड़ा देखें, इन 9 सीटों हम्म। में मेरे ख्याल से 9 में से 9 में ही तृणमूल ने अपना विजय प्राप्त किया था। पताका इसमें से एक भी फहराया ऐसा था। अपना अपना झंडा, इसमें एक भी सीट उसने नहीं गंवाया था। और अगर आप अच्छा। विधानसभा का तथ्य या डेटा को इसके एक्सट्रापोलेट करोगे, तो उसमें भी हम्म। दबदबा साफ साफ तौर पे तृणमूल का है। क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा थोड़ा कि सा ये जो सरसंदो जी, मैं आपसे थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा आप हाँ, सेंटर में रहे, क्योंकि आपका अलाइनमेंट फ्रेम से बाहर हो जा रहा है जी। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, थोड़ा सा। तो इस जो इलाका है, इसमें इलाका में हमेशा दबदबा रहा है। ये तो इतिहास गवाह है इस चीज का, तृणमूल का। हम्म। और जो बाकी फेजेस का जो आपने जो पहले बीत गया है, जैसे छठवां पांचवा, वहां पे हम्म। मुकाबला काफी टक्कर का था। कुछ फेजेस में जहाँ पे भाजपा मजबूत था, जहाँ जैसे उत्तर बंगाल का कुछ इलाका या फिर पश्चिमी तट का जैसे कुछ इलाका, पुरुलिया, झारग्राम, वहां पे मजबूत था। लेकिन ये जो पड़ाव है, ये जो चरण है, इसमें जो सारे सीट जा रहे हैं, इसमें सारे हम्म। में तो अभी ऑन एंड पेन एंड पेपर्स में, मतलब कागज कलम में तो तृणमूल बहुत आगे है और आगे करके अपना जमीन लड़ाई पर भी शुरू आगे करेगा। आगे है, ऐसा बताया जा जी रहा है, जो बिल्कुल, रिपोर्ट्स इसमें आ रहे हैं इसमें जी। इसमें कोई बिल्कुल। और जो शक शुबा नहीं उत्तरी बंगाल है, वहाँ उस पर कहीं ना कहीं एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें दार्जिलिंग का क्षेत्र, जैसा आपने बनाया, है। जी झाराग्राम वगैरह का क्षेत्र आता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत है। जी फिलहाल जी। ये बीच में जो 9 सीटों पर लग रहा है, तो क्या ये 2019 वाला जो चुनाव हुआ था, क्या उसको ये हम्म। रिपीट करने वाले हैं, या इसमें कुछ परिवर्तन भी होने वाला है? जो भी आंकड़े या जो भी प्रोजेक्शंस पिछले गत कुछ महीनों से दिया गया है बंगाल के हम्म। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, वो यही बताया गया है, जो भी सर्वे या ओपिनियन पोल आया है, कि दक्षिण बंगाल में जहाँ पे तृणमूल का दबदबा है, जहाँ पे उनका वर्चस्व है, वहाँ पे कोई हम्म। ज्यादा नुकसान उनको अभी तक नहीं नजर आ रहा है। वहाँ पे जी वो जी। अपना बढ़त, अपना जमीन, एटलीस्ट जमीन रिटेन हम्म। करने में, जमीन को बाकायदा उसको बना रहने में वो सक्षम रह पाएगा। है। रही अच्छा। बात भाजपा की, वहां से अगर मैं समझता हूँ, अगर एक भी सीट इस इलाका से भाजपा ले ले, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम्म। होगी उनके लिए। क्योंकि अच्छा, इन बोनस नौ ही के होगा नौ भाजपा के लिए। बहुत बड़ी बोनस है। ये 9 के 9 सीट ऐसी चीज है जहां पे भाजपा खुद मानती है कि उनका चांसेस, उनका संभावना बहुत ही सीमित है। तो वहां पे अगर एक सीट भी अच्छा। निकाल पाए, तो ये तृणमूल के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है, बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा एक इस एक इस जो 9 लोकसभा, आशा। जी। 9 जो सीट का चुनाव होने वाला है, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, वो है हम्म। डायमंड हार्बर का, जहाँ से जी अभिषेक बनर्जी ये हाँ, यहाँ वो से काफी कॉन्टेस्ट प्रचार कर में रहे हैं। आया है। जी जी हाँ, जी। तो उसके बारे में थोड़ा उसका कुछ विशेष बताएं, जो कि हमारे दर्शकों को पता ना हो, उनके लिए जी, नया हो। ये हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी, आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी का हम्म। भतीजा है। वो हमेशा हम्म। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का भाषण में उनका जिक्र हमेशा आता है जब भी चुनावी सभा होता है। तो इसीलिए वो बहुत ही चर्चा के केंद्र बिंदु में रहता है। तो ये हम्म। डायमंड हार्बर जो सीट है, ये भी दक्षिण 24 परगना, जो कि तृणमूल का सबसे मजबूत गढ़ों में से एक माना जाता है, उनका एक सीट है। पिछली बार यहाँ पे करीब 3.5 लाख वोट से अभिषेक बनर्जी ने अपना विजय दर्ज साढ़े किया तीन था। लाख वोट से।
कम जी। लगभग, अगर मैं आंकड़ा सही कह रहा हूँ, हाँ। इस बार भी हुँ। अपेक्षित है कि वो अपना लीड वो बरकरार रिपीट रख करेंगे। पाएँगे या फिर रिपीट करेंगे, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही उनका। हुँ। तो अच्छा, ये अच्छा। तो उनका लिए एक मजबूत कड़ी है। हुँ। और जी, दूसरा एक महत्वपूर्ण सीट है जादवपुर। जादवपुर भी कई बार प्रचलित रहा है, कई बार बात सुनने में आया है। वहाँ पर जी। एंटी इंडिया स्लोगन के नाम से, अब पता नहीं क्या नहीं, होता है रियल में, लेकिन ऐसा सुनने में आता है जो जादवपुर ज़िक्र आप यूनिवर्सिटी कर के रहे नाम से। जी, जी। जो ज़िक्र आप कर रहे हो वो चर्चा जो होता है, जो स्लोगनिंग होता है या फिर कई बार धरना प्रदर्शन होता है, वो जादवपुर हुँ। विश्वविद्यालय के अंदर होता है। जो अच्छा, अच्छा। विश्वविद्यालय का जो कैंपस होता है, वहाँ पे एक हुँ। छात्र संगठन है जिसका नाम है एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ हुँ। इंडिया, जो एक वाम अच्छा। संगठन है, वाम छात्र हाँ, संगठन है। हाँ। जैसे कि एबीवीपी होता है एक दक्षिणपंथ छात्र संगठन, जैसे ही हुँ। एसएफआई होता है ये वाम कम्युनिस्ट छात्र पार्टी का संगठन। एक्चुअली स्टूडेंट विंग है। जी, जो छात्र संगठन जी। होता है, तो हुँ। उनके में ऐसा कोई प्रामाणिक रूप में ऐसा कोई देश विरोधी नारा लगाने का कोई आरोप नहीं है, बट हाँ, वहाँ पे धारणा प्रदर्शन काफ़ी स्वाभाविक है। इस तरह कई से। पिछले दशकों से, अगर आप जादवपुर सीट के बारे में बात करें, तो वो एक बहुत ही विशाल सीट है, कलकत्ता के बिल्कुल हुँ। नज़दीक एकदम लगा हुआ, जहाँ पे एक ग्रामीण क्षेत्र भी आता है बहुत ज़्यादा, और शहर तो है ही अच्छा, उसमें, जादवपुर का। अच्छा, ये सीट अच्छा। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने पहली बार जब लोकसभा में चुन के गई थी सन 1984 में, तो इसी सीट हुँ। से वो सोमनाथ चैटर्जी जो पूर्व अध्यक्ष थे लोकसभा का, लोकसभा उनको का अध्यक्ष है। लोकसभा का जी सीपीएम से, लेफ्ट फ्रंट से, वाम फ्रंट उस से, समय ममता उनको बनर्जी कांग्रेस पार्टी में थी। जी, उनका युवा नेत्री थी, तो उनको युवा परास्त नेतृत्व है। करके वो जी, उनको परास्त करके पहली दफा वो लोकसभा का सदस्यता प्राप्त की थी। इस क्रम में मैं 2 और सीट का चर्चा करना चाहूँगा, जो कि जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से है, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर का। तो यहाँ पर क्या समीकरण है? क्या यहाँ पर कुछ विशेष स्वाभाविक चल रूप रहा से ये भी बहुत ये तो है? स्ट्रॉन्ग ज़ाहिर-सी होल्ड बात है, है। ये भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ पे भी मतलब अगर आप सीधा-सीधा पिछले चुनाव का आंकड़ा भी देख लें, तो भाजपा आस-पास भी नहीं था, दोनों में। अच्छा, मतलब दोनों दक्षिण जो जहाँ पे पूरा देश में भाजपा का लहर चला था पिछले चुनाव में, आपको पता है 303। लेकिन यहाँ पे अगर आप हुँ। विक्ट्री मार्जिन देखोगे, तो बहुत ही हैंडसम मार्जिन से दोनों, तो कलकत्ता दक्षिण और कलकत्ता उत्तर दोनों। कलकत्ता दक्षिण से माला रॉय, जो कि एक कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी एक बहुत ही पदाधिकारी है, बहुत ही उच्च पदाधिकारी है। वो इस बार भी अच्छा, अच्छा। लड़ रही है, पिछली बार भी वो विजेता रही है। और कोलकाता उत्तर इस से बहुत ही वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय, जो कि बंदोपाध्याय। हमारे जी हाँ, जो भी तृणमूल कांग्रेस का जो लोकसभा का जो कोर कमेटी है, उनका नेता है। अच्छा, अच्छा। तो वो भी और पिछली बार भी शायद मैं पिछले अगर 2 गलत बार ना हूँ से तो शायद वो रेल मंत्री भी रहे हैं शायद। पिछली बार वो हाँ, वो 10-15 साल पहले रेल हाँ, उप मंत्री रहा है, रेल में नहीं, दूसरे अच्छा, विभाग में, जब अच्छा, यूपीए अच्छा। 2 का सरकार था, तब उसपे वो अच्छा, अच्छा। उप मंत्री रहा है। ये एक मिनिस्टर ऑफ सीट सेफ्टी, है जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, बड़ा उसका भी चर्चा होता है, बशीरहाट। और बशीरहाट। बशीरहाट सीट शायद वही सीट है जहाँ से शायद एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री पिछली जी, बार शायद नुसरत चुनाव जहां। जीती थी, जी, नुसरत नुसरत जहाँ। जहां। जी, जी। जी। तो और ये वही वाला क्षेत्र में आता है शायद जिसमें संदेश खाली पड़ता है, अगर मैं गलत ना हूँ जी, तो। संदेशखाली एक छोटा-सा ब्लॉक है, कस्बा आप बोल सकते हैं, अच्छा। जो कि उस हाँ, लोकसभा हाँ। क्षेत्र के अंतर्गत है। जी, अच्छा। तो यहाँ पर क्या जो अभी चल रहा पिछले है? क्या क्या है हाँ, समीकरण और क्या इसका इम्पैक्ट है? जी, ये तो काफ़ी खबर में आया था 3-4 महीने पहले, जहाँ पे वहाँ पे ज़मीन को लेके बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद काफ़ी आरोप लगे कि महिला के ऊपर अत्याचार या जो भी आरोप लगा था, हुँ, उसमें हुँ। पुलिस कार्रवाई भी हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारी भी हुआ है। ख़ैर वो हम साइड में रखते हैं, वो तो तो पुलिस की कार्रवाई है। लेकिन जो चुनावी समीकरण है इस पर्टिकुलर सीट के बारे में, हुँ, हुँ। पिछली बार उनका जीतने का मार्जिन फिर से 3.5 लाख वोट से ज़्यादा था, नुसरत जहां। वो अच्छा। शायद सेकंड हाईएस्ट तो मार्जिन था वो पूरे इस बार भी पश्चिम बंगाल कंटेस्ट में। कर रही है कि नहीं कर रही हैं? नहीं, इस बार उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया, क्योंकि वो अपने फ़िल्म, अच्छा। अब हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, वो फ़िल्म दुनिया से आते हैं, तो उनमें बिज़ी है। जो जादवपुर अच्छा, सीट अच्छा। था, वहाँ पे भी एक फ़िल्म अभिनेत्री पिछली बार लड़ी थी, वो भी काफ़ी हैंडसम मार्जिन जीती थी, मिमी चक्रवर्ती। उनको भी टिकट अच्छा। नहीं दिया गया, क्योंकि वो अपना अच्छा। चॉइस साफ उसने ममता जी को बताया गया कि हम फ़िल्म से अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे, इसीलिए अपना क्षेत्र में थोड़ा समय नहीं दे पा रहे। अच्छा। तो आप हाँ, बेहतर है उनको 2019 में ये 2 मशहूर अभिनेत्रियाँ वहाँ से थी, मिमी जी, चक्रवर्ती और जी। नुसरत जहाँ जीती जी, थी। जी। जी, जी। जी। और अभी इस तक बार तो हमने जी। हाँ, इस बार वहीं पे एक जो स्थानीय नेता है नूर आलम शेख, उनको उम्मीदवार या प्रत्याशी बनाया गया है, और अच्छा, भाजपा की अच्छा। तरफ से उस केंद्र से बनाया गया है, जो उस पूरे आंदोलन में जो संदेशखाली में हुआ था, उसमें जो बढ़-चढ़ के सामने जो पहली बार शिकायत दर्ज किया था, रेखा पात्र नाम की एक महिला।
जो अपने आप को अच्छा। पीड़िता कहती है, ताकि उनके बारे में बहुत उसके संदर्भ में बहुत विवाद आया है। बाद में एक वीडियो फुटेज सामने आया था, आपको पता ही होगा, जहाँ पे हम्म। ये साफ-साफ दिख रहा है कि भाजपा ने वो अभी जांच का विषय है, वो भाजपा ने पैसा हम्म। देके उन सभी लोगों को जबरदस्ती शिकायत दर्ज कराने में मजबूर किया है। अच्छा, खैर वो ऐसा भी तो न्यूज, जांच के विषय एक, वस्तु है। हाँ, एक जी, अलग विषय है, जांच का विषय है। फिलहाल जी, हम जी। बढ़ते हैं इस क्रम में और अगला जो 3 सीट है वो दमदम है, बारासात है और जयनगर है। इस पर भी कृपया संक्षिप्त में थोड़ा सा टिप्पणी कर जी, दीजिए। दमदम जो आता है वो उत्तर 24 परगना में आता है, जहाँ पे हम्म। कलकत्ता का बिल्कुल लगा हुआ जो इलाका, ज़्यादातर शहरी इलाका, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही सीमित है, कम है। हम्म। पिछली बार जो बहुत ही वरिष्ठ नेता सौगत राय, जो पिछले 3 बार से इस केंद्र से चुन के आ रहे हैं, इस बार भी उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। अच्छा। और उनके विपक्ष में शिलभद्र दत्त एक भाजपा का उम्मीदवार है, जो वहाँ की जो पहले तृणमूल में ही थे, पिछले गत विधानसभा चुनाव के बिल्कुल पहले वो अपना दल परिवर्तन करके भाजपा में अच्छा। अच्छा, अपना नाम लिखाया था, मतलब तो टीएमसी वो के ही वो जी, ये जी, लीडर थे। जी, अच्छा। जी। जी। तो इस अ, केंद्र में भी आगे तो हम सारे पोल यही कहता है, आगे तो तृणमूल ही है, क्योंकि वो भी उस जी, जो मेरे पास मजबूत भी जो तक नहीं यहाँ आते। से न्यूज आई है और आंतरिक जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सीटें तृणमूल कांग्रेस की थी और उसको रिटेन करने जा रही है। यहाँ पर जी। बीजेपी के लिए कुछ विशेष नहीं है। हालांकि अगर देखते हैं जो ज़्यादा भी कुछ कोई रिजल्ट। उलट-फेर ना हो, अब तो कुछ भी नहीं कहा जा जी। सकता, अगर ज़्यादा कोई हाँ, उलट-फेर ना वही हो तो एक जस्ट एक उम्मीद यही है, अनुमान, अनुमान एक है, अनुमान है। अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तविकता जी, क्या है वो 4 जून को जब मतपेटियां जी, खुलेगी, ईवीएम आएगा सामने, तभी पता चलेगा। श्री संजय जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। मिलते हैं किसी एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री धन्यवाद संजय जी। नीरज, धन्यवाद।